नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस हेल्थ चैनल में मैं डॉक्टर अमित आपका स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति के श्वास मार्ग में कोई भी भोजन का पार्टिकल या कोई अन्य वस्तु फंस जाती है तो किस प्रकार हेमलिच मैन्योवर नामक तकनीक से हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों में सांस की नली में कुछ भी फंस जाने के बाद हेमलिच मैन्योवर का प्रयोग कैसे करना होता है, प्रेग्नेंट वुमेन में हेमलिच मैन्योवर किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हेमलिच मैन्योवर का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले यह असेस करना होता है, इस बात की जांच करनी होती है कि व्यक्ति को हेमलिच मैन्योवर की आवश्यकता है या नहीं। जब किसी व्यक्ति के श्वसन मार्ग में कुछ फंस जाता है और वह खांसी कर रहा होता है तो इस अवस्था में हमें व्यक्ति को प्रोत्साहित करना होता है कि वह और भी ज़्यादा जोर से खांसी करे ताकि वह स्वयं ही फंसे हुए पार्टिकल को बाहर निकाल सके। अगर व्यक्ति की सांस ठीक से चल रही है तो भी हमें उसे खांसी करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। अगर वह ऐसा करने में असमर्थ है या व्यक्ति की सांस नहीं चल रही है तो हमें फिर हेमलिच मैन्योवर तकनीक का उपयोग करना होता है। इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के पीठ के पीछे खड़े होकर व्यक्ति को सीधा खड़ा करके उसकी कमर के चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा बनाना है। दूसरे स्टेप में हम अपनी एक हाथ की मुट्ठी को बंद करके व्यक्ति की नाभि के ऊपर रखते हैं। तीसरे स्टेप में हम अपनी बंद मुट्ठी को दूसरे हाथ से कसकर पकड़ते हैं तथा ऊपर की तरफ जोरदार झटके से एक साथ प्रेस करते हैं। ऐसे झटके हमें तब तक देने हैं जब तक फंसी हुई वस्तु बाहर न निकल जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो जोर लगाना है वह पेट के ऊपर ही लगाना है, छाती के ऊपर नहीं। अगर व्यक्ति इस दौरान बेहोश हो जाता है तो हमें उसको वस्तु निकलने के बाद नीचे लेटाकर पीठ के बल लेटाकर उसे CPR देना है। छोटे बच्चों में हेमलिच मैन्योवर का प्रयोग बैठकर किया जाता है। बच्चे को अपने पैर के ऊपर उल्टा लेटाकर पाम यानी अपनी हथेली से उस पर थ्रस्ट, उसकी पीठ पर थ्रस्ट दिया जाता है। उसकी पीठ पर स्लैपिंग यानी उसको थपथपाया जाता है। जो कंधे के दोनों ब्लेड होते हैं उनके बीच में हमें अपनी हथेली से जोर से उसकी पीठ को थपकाना है, जिसकी वजह से जो फंसी हुई वस्तु है वह बाहर निकल जाए। 5 बार ऐसे थपकाने से भी अगर बच्चे की श्वसन मार्ग से जो अवरोध है वो दूर नहीं होता, यानी जो फंसी हुई वस्तु वह नहीं निकलती, तो हमें उसको सीधा लेटाकर चेस्ट थ्रस्ट देने हैं। हमें यानी उसकी छाती पर थपकी देनी है। अगर छाती पर भी जोर से थपकी देने से वह नहीं निकलती तो वापस से उसको उल्टा करके हमें उसकी पीठ पर ही 5 थपकी फिर से देनी है। इस प्रक्रिया को बार बार तब तक रिपीट करना है जब तक फंसी हुई वस्तु बाहर न निकल जाए। जब बच्चे को हम पैर के ऊपर लेटाते हैं तो उसके मुंह वाला हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि ग्रेविटी से जो निकली हुई वस्तु है वह दोबारा न फंसे। प्रेग्नेंट वुमेन में जो हेमलिच मैन्योवर है वह पेट के ऊपर नहीं बल्कि छाती के ऊपर दिया जाता है। जैसे कि हमने शुरू वाले भाग में बताया था, ऐसे ही हमने सिर्फ उसकी नाभि के ऊपर से नहीं पकड़ना, हमने उसको चेस्ट के ऊपर से पकड़ना है और उसको ऐसे ही ऊपर की तरफ थ्रस्ट देना है जिससे फंसी हुई वस्तु बाहर निकल जाए। छोटे बच्चों को ऐसी वस्तुएं खाने को न दें जिसके फंसने की संभावना ज़्यादा रहती है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और भी ऐसी छोटी चीज़ें, खिलौने जिनमें छोटे पार्ट्स यूज होते हैं, ऐसे कोई भी खिलौने जैसे कि सिक्के, मार्बल और भी ऐसे कोई छोटे टॉयज बच्चे को खेलने के लिए न दें जिसको बच्चा मुंह में उठाकर गले में फंसा सकता है। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।